देखो बच्चों, आईआईटी में 2019 में सीक्वेंस सीरीज से ये क्वेश्चन आया था, जहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखे थे 3 सीरीज के। जैसे पहली सीरीज की फर्स्ट टर्म होगी 1, दूसरी की 2 और तीसरी की 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तीनों के दे रखे थे 3, 5 और 7। अब वो कह रहा था कि जो कॉमन सीरीज होगी उसके ए और डी मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। ठीक है, यहां से ढंग से देखें तो ये सीरीज क्या होगी बच्चों, ध्यान देना, ये हो जाएगी 1, 4, 7, 10। ठीक है, सेकंड सीरीज क्या हो जाएगी अपने पास 2, 7, 12, 17। थर्ड क्या हो जाएगी 3, 10, 17, 24। इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो इन तीनों सीरीज का कॉमन निकालना है आपको। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं, सबसे पहले इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, ध्यान देना, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3, 5 और 7। तो जो कॉमन सीरीज आएगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। मतलब एलसीएम हो 3, 5 और 7। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 5 × 7, तो ये आ जाएगा 105। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस। अब अपन को फर्स्ट टर्म भी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। जैसे मैं मान लेता हूँ इसको, इसकी एन टर्म निकाल लेता हूँ, इसकी एम टर्म और इसकी आर टर्म निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे ये बच्चों ध्यान देना, और अपन को ये पता करना है कि तीनों की कॉमन टर्म कौन सी है। तो तीनों को इक्वल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a + n-1 × d। दूसरी सीरीज की क्या आ जाएगी बच्चों, a + n-1 × d, और तीसरी की आ जाएगी a + r-1 × d। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3n-2, ये आ जाएगा 5m -3, और ये आ जाएगा 7r -4। ठीक है, पहले इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 3n = आ जाएगा 5m -1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। इसके बाद इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो कितना आ जाएगा 5m बराबर आ जाएगा 7r -1। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहां से m और n और r की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे अपन, ध्यान देना, यहां पर अपन r की वैल्यू कुछ ना कुछ रखते जाएंगे। ठीक है ना, तो r की वैल्यू अपन कुछ ना कुछ रखते जाएंगे जो 5 का मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो r की वैल्यू सबसे पहले 3 रखी जाएगी। 3 रखने पर यहाँ 21 - 1 मतलब 20 आ जाएगा। तो उस केस में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इस n की वैल्यू 4 को यहां रखोगे तो यहां जाएगा 19, तो n की वैल्यू आ जाएगी 19/3। लेकिन ये तो कोई टर्म नहीं होती है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन को r की वैल्यू आप रखते जाओगे। ठीक है ना, तो सिर्फ r की वैल्यू 8 रखने पर ही ये सेटिस्फाई करा पाएगा, मतलब 5 का मल्टीपल हो पाएगा। यहां से r की वैल्यू अगर आप 8 रखोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, और अब n की वैल्यू 11 यहां रखोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इस सीरीज में, इस सीरीज की जो 18वीं भी टर्म होगी वही कॉमन टर्म होगी तीनों में। ठीक है, तो रख देता हूं यहाँ पर a + n-1 × d। यहाँ पर n की वैल्यू 18 रखता हूं, तो आएगा 1 + 18 - 1 मतलब 17 × 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 52। ठीक है, तो जो कॉमन टर्म स्टार्ट होगी, फर्स्ट टर्म जो इस कॉमन सीरीज की वो होगी 52। ठीक है, और d तो अपने पास पहले से आ चुका था 105, तो अपन का a + d की वैल्यू जाएगी, ये आ गया 52 और ये आ गया 105, मतलब आंसर हो जाएगा 157। अब इसी तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए अब हमें कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगले क्वेश्चन भी सोल्व कर दूं।